झुंझुनू को रेलवे जंक्शन बनाने की मांग ने पकड़ी रफ्तार। जन संघर्ष अभियान का भव्य शुभारंभ। झुंझुनू शेखावाटी अंचल में रेल विकास की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर गुरुवार को झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर झुंझुनू मांगे रेलवे जंक्शन जन संघर्ष अभियान का भव्य आगाज हुआ। शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक, सामाजिक संगठन एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अभियान की शुरुआत स्टेशन अधीक्षक कैलाश चंद्र सोनी को रेल मंत्री, रेलवे के महाप्रबंधक, जीएम एवं मंडल रेल प्रबंधक, डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपकर की गई। समिति की ओर से ज्ञापन सौंपते समय स्टेशन अधीक्षक का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया तथा मिठाई भेंट कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झुंझुनू जिला भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन रेलवे सुविधाओं के अभाव में आज भी विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है। अब जनभागीदारी के साथ यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक झुंझुनू को उसका हक नहीं मिल जाता। शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि ज्ञापन में कुल 25 सूत्री मांगे रखी गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग झुंझुनू रेलवे स्टेशन को रेलवे जंक्शन घोषित करने की है। इसके साथ ही झुंझुनू को बिसाऊ, मंडावा, खेतड़ी, सादुलपुर, उद्यपुरवाटी, नीम का थाना, सालासर, लोहारगल एवं शाकंभरी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक, औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों से नई रेल लाइनों के माध्यम से जोड़ने की मांग शामिल है। अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में झुंझुनू से सीमित रेल सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए ज्ञापन में झुंझुनू से होकर दिल्ली, हरिद्वार, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, वैष्णो देवी कटरा, जोधपुर, उदयपुर सिटी एवं श्रीगंगानगर जैसे प्रमुख शहरों के लिए नई सीधी रेल सेवाएं शुरू करने की मांग की गई है। उनका कहना था कि इन रेल सेवाओं के शुरू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान समिति में दूसरी पीढ़ी के सदस्यों के रूप में सीए जिम्मी सुमन कुमार मोदी एवं संजय श्रीकिशन बिलोटिया के जुड़ने पर उनका सम्मान किया गया। वक्ताओं ने इसे आंदोलन के लिए सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि जब युवा और नई पीढ़ी इस संघर्ष से जुड़ेगी, तब इसकी आवाज और अधिक मजबूती से सरकार तक पहुंचेगी। कार्यक्रम में महासचिव डॉक्टर मनोज सिंह ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं, बल्कि पूरे झुंझुनू जिले की जनता की आवाज है। रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक अनवर हुसैन भीमसर ने तकनीकी तथ्यों के साथ बताया कि झुंझुनू को जंक्शन बनाए जाने की पूरी संभावनाएं हैं और यदि इच्छा शक्ति हो तो यह कार्य कठिन नहीं है। इस अवसर पर अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष गणेश कुमार हलवाई, लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह शेखावत, सचिव कृष्ण गोपाल गुप्ता, वैश्य सेना के उपाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद पोद्दार, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष जिम्मी मोदी, भामाशाह विश्वनाथ टीबड़ा, शिक्षाविद डॉक्टर शशि मोरोलिया, मुस्लिम न्याय मंच के संयोजक इमरान बड़गुजर, अलकुरेश वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन कुरैशी सहित अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे और आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। इसके अलावा जयराज जांगिड़, संजय बिलोटिया, अनिल शर्मा, विनोद खन्ना, मनीष बगड़िया, सुरेंद्र अग्रवाल, भजन गायक रवि तुलस्यान, शिवचरण पुरोहित, फैयाज अली खान नुआम, श्रवण कुमार गोयल। इस अवसर पर अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष गणेश कुमार हलवाई, लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह शेखावत, सचिव कृष्ण गोपाल गुप्ता, वैश्य सेना के उपाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद पोद्दार, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष जिम्मी मोदी, भामाशाह विश्वनाथ टीबड़ा, शिक्षाविद डॉक्टर शशि मोरोलिया, मुस्लिम न्याय मंच के संयोजक इमरान बड़गुजर,
अल-कुरैश वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन कुरैशी सहित अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे और आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। इसके अलावा जयराज जांगिड़, संजय बिलोटिया, अनिल शर्मा, विनोद खन्ना, मनीष बगड़िया, सुरेंद्र अग्रवाल, भजन गायक रवि तुलसियान, शिवचरण पुरोहित, फैयाज अली खान नुआम, श्रवण कुमार गोयनका, भोपाल सिंह पटवारी, विनोद कुमार पुजारी, इकबाल खान तथा इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोसाइटी के जिला उपाध्यक्ष नासिर छीमपा, कार्यालय सचिव शाहीन कुरैशी, यूनिट अध्यक्ष नौशाद मिर्जा, आशिक फारूकी, तौफिक रंगरेज, एजाज खान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में समिति ने ऐलान किया कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में जनसंपर्क, धरना प्रदर्शन और जन जागरण के माध्यम से झुंझुनू को रेलवे जंक्शन बनाने की मांग को और अधिक मजबूती से उठाया जाएगा, ताकि सरकार तक जिले की एकजुट आवाज पहुंच सके। जो शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के बैनर तले जो झुंझुनू मांगे रेलवे जंक्शन अभियान शुरू किया गया है, इसमें आप लोगों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है और आपका जो सहयोग मुझे मिल रहा है, इसके लिए समिति आपकी शुक्रगुजार है और आपका सहयोग हमेशा से ही रहा है। तो जो संघर्ष समिति में हमने ये जो जंक्शन की मांग की है, इसमें मुख्य रूप से पूरे जिले को जोड़ने की हमारी योजना है। झुंझुनू से बिसाऊ जुड़े, मुकुंदगढ़ से सालासर जुड़े, झुंझुनू से सादुलपुर जुड़े, झुंझुनू से खेतड़ी जुड़े, झुंझुनू से नीमका थाना जुड़े, नवलगढ़ से साकंबरी, लोहारगाल, उदयपुरवाटी जुड़े, मतलब 10 मांगे हैं। और मैं समझता हूँ रेल मंत्रालय के सामने हमारी जो मांगे जाएंगी वो बिल्कुल न्यायोचित मांगे हैं। इसके अलावा दुरंतो एक्सप्रेस जो है बम्बई जाती है, उसका स्टॉपेज सूरत में नहीं हो रहा है, उसकी मांग भी हमने शामिल की है। बम्बई के लिए नई ट्रेन चलाने की मांग भी की है, जोधपुर गंगानगर के लिए भी नई ट्रेन की मांग की है और काफी मांगे हैं। तो मैं समझता हूँ रेल मंत्री जी हमारी मांगों पर ध्यान देंगे। इस अवसर पर मनोज जी कुछ कहना चाहें? नमस्कार। हमारे बीच में रेलवे अध्यक्ष खान साहब, रेलवे विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, समाज के गणेश हलवाई, लॉन्च क्लब के देवेंद्र जी शेखावत साहब और पधारे हुए सभी आदरणीय महानुभाव। आज का जो मुद्दा है हमारा रेलवे जंक्शन। बिना रेलवे जंक्शन के झुंझुनू में ट्रेनों का आवागमन और आसपास के क्षेत्र को जोड़ना असंभव है। अभी अपन बात करते हैं कि ट्रेनें खूब चल रही हैं, आवागमन हो रहा है, इस रूट पे तो ट्रेनें बढ़ रही हैं, दूरगामी ट्रेनें आ गई हैं, दुरंतो आ गई, बठिंडा आ गई, हैदराबाद आ जाएगी और भी काफ़ी ट्रेनें आ जाएंगी। लेकिन आसपास के जाकर क्रॉसिंग नहीं होगी तो ट्रेनों का मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। अभी अपन बात करते हैं कि जैसे नानौर क्षेत्र से किसी आदमी को चूरू जाना हो तो वो कैसे जाएगा? उसको पहले लोहारू जाना पड़ेगा, फिर राजगढ़ जाना पड़ेगा, फिर चूरू जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको रेवाड़ी जाना पड़ेगा। और यहाँ से सीधा रेलवे ट्रैक बना दिया जाए तो 45 मिनट में चूरू पहुँच जाएगा। इधर मंडावा कितना बड़ा फिल्म सिटी बनने जा रहा है, पर्यटन सिटी है, लेकिन वहाँ आने जाने के साधन तो चाहिए। ट्रैक नहीं होगी तो आवागमन सुगम नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले ये जंक्शन बनेगा। जंक्शन बनेगा तो पटरियों का काम चालू होगा। महज 2 या 4 साल में ये काम आसानी से हो सकता है। सरकार के पास अथाह सिस्टम है, सारी चीजें हैं, बस ध्यान देने की कमी है। और ध्यान जब होगा कि सारे लोग अपने कुछ आवाज उठाएंगे। जब हमारा काम चल रहा है तो सरकार को इस चीज की चिंता क्यों है? हम हमारा काम आसानी से कर रहे हैं तो चल रहा है। जब सारे लोग साथ आके बोलेंगे कि हमें चाहिए। अभी हम यहाँ इस टाइम पे आए थे, आप लोगों के सामने देखा, यहाँ तकरीबन 500 से 600 यात्री थे एक सिंगल ट्रेन के। आप इसके बाद में 1 घंटे बाद में दूसरी ट्रेन चलिए, उतने यात्री मिलेंगे। जब ट्रेन ही नहीं है तो यात्री कहाँ से आएंगे? ट्रेनें बढ़ेंगे
अब दूसरे क्षेत्र में देखो, चूरू है अपने पास में, जंक्शन है, 24 घंटे में 33 ट्रेनें चलती हैं। क्यों? जंक्शन है, वहाँ कोई भी भारत के कोई भी कोने की ट्रेन देख लो मिलेगी आपको वहाँ पे। यहाँ पे क्यों नहीं है? अब यहाँ से लिंक नहीं है, जुड़ाव नहीं है। अगर वो नहीं है तो सारा सिस्टम अपन अधूरे हैं। इसलिए आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम से ये आवाज उठाएं आप कि हमें जंक्शन चाहिए, झुंझुनू को जंक्शन बनाना चाहिए। ये आवाज माननीय रेल मंत्री महोदय साहब के पास पहुंचेगी, उनकी नींद खुलेगी तो पटरियों का काम शुरू होगा। सर्वे पे लोग आएंगे, देखेंगे। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, विकास के मामले में सबसे आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। यहाँ जो धार्मिक क्षेत्र है, आर्मी के एरिया में, सेना के मामले में सबसे आगे है, सबसे अग्रणी है हम लोग। और रेलवे के क्षेत्र में हम सबसे पीछे जा रहे हैं। क्यों? कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत है आवाज उठाने की। आवाज अपन उठा नहीं पा रहे, इसलिए अपन है जितना मिल रहा है उसमें हम काम चला रहे हैं, जितना मिल रहा है उसमें काम चला रहे हैं। तो हम क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग भी आसानी से एक शहर से दूसरे शहर पे जा सकें? उसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार तक ये आवाज जाएगी तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हैं, आप भी इस संस्था को, इस मांग को समर्थन कर रहे हैं। कैलाश केसरी हॉस्पिटल, डॉक्टर कमलचंद सैनी MBBS, MD, मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्वास संबंधी रोगों के इलाज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, जिले के सबसे बड़े ICU के साथ इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे लगातार। OPD समय प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। नेत्रा मघराज कॉलेज के सामने, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। झुंझुनू अस्पताल, डॉक्टर कमलचंद सैनी कंसल्टेंट फिजिशियन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ECHS, RGHS कार्ड धारकों, TPA एवं इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नए प्राइवेट बस स्टैंड के पास, पंचदेव मंदिर, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। JJN गुड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल घंटी का बटन दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे सबसे पहले खबर पहुंचे आप तक। झुंझुनू की किसी भी तरह की छोटी बड़ी खबर व विज्ञापन JJN गुड न्यूज में प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें राकेश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8949053753।